Good morning, everybody. This is Pramod Jaiswal from English Chronicles. This is my second video on grammar, simple present tense, and present continuous tense. As I have previously told you, that tense means time. Time which is spent is past tense. Time we are living in the present is present. And the time which is to come is expressed in future. So we are discussing present tense, simple present, and present continuous. Present tense is that which is habitual fact, which we do daily, or universal truth, or proverb. For example, uh, hitting two birds with one stone, and the sun, the earth revolves around the sun. So this will be expressed in present tense. Also, possession. I have a red pen. I cannot write I am having a red pen. That will be incorrect. Possession doesn't show. Continuous tense. There is no action going on. I have a red pen. This building has 20 rooms. Is having is correct. Incorrect. So, and continuous tense is expressed when the action is going on at the time of speaking. जब जिस क्षण की बात हम कर रहे हैं उस वक्त एक्शन चल रहा होता है, और प्रेजेंट टेंस जो हैबिचुअल है, जो हम रोज करते हैं, इतना ही डिफरेंस है। और रूल तो अपने जगह पर है, लेकिन असल चीज है कि द सर्कमस्टेंसेस विच गवर्न, कैसे हालात हैं, किस टेंस को यूज किया जाए, ये समझना, हालात को समझना है। रूल तो अपने जगह पे है। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में भी कुछ किए थे, इस वीडियो में भी कुछ अलग पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला सेंटेंस है, अनलेस यू गेव योर कंसेंट। कंसेंट माने अपना ओपिनियन, एग्रीमेंट। वी शैल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट वर्क। अब आइए देखते हैं कि क्या चीज है इसमें। तो इसमें एक चीज है कि जब कोई क्लॉज अनलेस यू गेव, तो पहला चीज ये है कि योर कॉन्सेंट वी शैल नॉट, तो ये गेव जो है यहां पे प्रॉब्लम है। तो जब भी कोई क्लॉज अनलेस, अनटिल, एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, इससे क्लॉज अगर बनता है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, और इसका रिजल्ट जो है वो फ्यूचर टेंस में होता है। ये आपका क्लॉज हो गया, अनटिल, एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर या अनलेस से अगर शुरू होता है तो ये क्लॉज सिंपल सेंटेंस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और उसका रिजल्ट जो है वो फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ मिस्टेक क्या है, गिव। अनलेस यू गिव होना चाहिए, गेव नहीं। तो सेक्शन 1 में मिस्टेक है। आइए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसको इरेज कर दो थोड़ा, ताकि जगह मिल जाए डिस्कस करने के लिए। How well a person completes his own assignments depended upon his skill. अब यहां बात करते हैं how well a person completes his assignment। यहां तो हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं असाइनमेंट्स, तो यहां हम टेंस को बदल दे रहे हैं कि डिपेंडेंट कर रहे हैं। तो how well a person completes ये है प्रेजेंट टेंस अभी का, लेकिन यहां हम असाइनमेंट्स को कर दे रहे हैं पास्ट टेंस में। अपॉन हिज स्किल पर डिपेंड करता है, करता था तो नहीं होगा, डिपेंडेड ऑन हिज स्किल्स था तो नहीं होगा। तो मिस्टेक हमारा यही है, इसी सेक्शन में है, ये होना चाहिए
how well a person completes his own assignments depends upon his skill. I hope I am clear. तो डिपेंड्स यहाँ पे अब बहुत से लोग कंफ्यूज करेंगे कि ये असाइनमेंट्स है तो डिपेंड्स कैसा होता है. तो यहाँ असाइनमेंट सब्जेक्ट नहीं है. हाउ वेल अ पर्सन कंप्लीट्स हिज ओन असाइनमेंट्स, हाउ वेल वो करता है, उसका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी सब्जेक्ट है, इसलिए ये डिपेंड्स होगा. समटाइम्स जैसे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, तो सब्जेक्ट कुछ लोग समझते हैं कि एप्पल्स सब्जेक्ट है, तो एप्पल सब्जेक्ट नहीं है, वहां द क्वालिटी सब्जेक्ट है, तो क्वालिटी से गवर्नड होगा. द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड. आइए नेक्स्ट वन, प्रोवाइडेड. यू प्रॉमिस. तो सबसे पहले यानी प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी नॉट टू रिपीट दिस, कि आप प्रॉमिस कीजिए आई शैल नॉट अलाउ यू टू टेक इट अप. ये थोड़ा सा अनलेस, जैसे अनलेस वाला सेंटेंस होता है, प्रॉब्लम वाला होता है, ये भी कुछ उसी टाइप का है. प्रोवाइडेड का मतलब होता है ऑन कंडीशन. तो जब कंडीशन है, कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी नॉट टू रिपीट दिस, कि अगर आप प्रॉमिस करते हैं आई शैल नॉट अलाउ यू, तो यहीं पे गड़बड़ है. प्रोवाइडेड जो यूज होता है वो ऑन कंडीशन यूज होता है, ऑन कंडीशन. तो यहां पे शैल नॉट अलाउ नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा. जैसे हम लोग कंफ्यूज करते हैं अनलेस, जैसे बहुत से लोग लिख देते हैं अनलेस यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, तो वो गलत हो जाता है. अनलेस का मतलब ही होता है नेगेटिव, तो हमें लिखना चाहिए अनलेस यू स्टडी हार्ड. हाँ, अनलेस यू स्टडी हार्ड, अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास. उसी तरीके से कंडीशनल हो गया, ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन. तो प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी नॉट टू रिपीट दिस आई शैल अलाउ यू, लेकिन यहाँ दूसरा, ये यहाँ पे नेगेटिव चलता है अनलेस के साथ, यहाँ पे पॉजिटिव चलता है. ये प्रोवाइडेड का सेंस हो जाता है ऑन कंडीशन. डोंट कंपेयर दिस विद दिस. हम ये एग्जाम्पल सिर्फ दे रहे हैं अनलेस का, कि अनलेस वाला भी डिस्कस करते हैं तो उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स अनलेस यू डू नॉट स्टडी ये लिख देते हैं, वो रॉन्ग है. यहाँ कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न है. अनलेस के साथ नॉट यूज होता है, लेकिन प्रोवाइडेड के साथ नॉट नहीं यूज होगा. कंडीशन है. प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी, ये कंडीशन है कि आप प्रॉमिस कीजिए नॉट टू रिपीट, या नॉट है. आई शैल अलाउ यू, अगर आप, तब हम अलाउ करते हैं, तो नेगेटिव यहाँ है नॉट टू रिपीट. आई शैल अलाउ यू, तो ये मिस्टेक कहाँ है, आपका नॉट में मिस्टेक है. इसमें तो आई होप आई एम क्लियर. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. We are aware that we do not always get what we want to get. Aware के साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ होता है, अवेयर ऑफ, फेमिलियर विथ. हाँ, तो वी आर अवेयर दैट वी डू नॉट ऑलवेज गेट व्हाट वी वांट टू गेट, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है. तो ये वी आर अवेयर प्रेजेंट टेंस है, वी डू नॉट ऑलवेज गेट व्हाट वी वांट सब प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए ये नंबर 5 में हम लोग करेंगे नो मिस्टेक है इसमें, देयर इज नो मिस्टेक. सो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 होगा नो एरर. आइए नेक्स्ट में आते हैं. ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रूव, ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव अनलेस यू,
provide him detailed feedback on his behavior. देखिए यहां unless के साथ not आया ना, he is not expected to improve unless you provided. अब यहां हम लोग is expected दे रहे हैं, ये present tense है. He is not expected, passive voice है, लेकिन present tense है. Unless you provided him detailed feedback, ये past participle है, on his behavior. तो यहाँ प्रोवाइडेड मिस्टेक हो जाता है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये भी प्रेजेंट टेंस चल रहा है, प्रोवाइडेड कैसे होगा? तो यहाँ प्रोवाइड होगा. ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव अनलेस यू प्रोवाइड हिम डिटेल्ड फीडबैक ऑन हिज बिहेवियर. आइए नेक्स्ट वन करते हैं. गिवन अ चॉइस ही विल प्रेफर वर्किंग इन फील्ड. गिवन अ चॉइस I will prefer working in field to working in office. Prefer के साथ हमेशा याद रखिए to लगता है, always preposition. Prefer के साथ always to, than नहीं होता है. Always remember. It's a typical question. So यहाँ पर to का प्रॉब्लम नहीं है. Given a choice, I will prefer working in field to working. ये ठीक है. प्रेफर वर्किंग, ये भी पैरेललिज्म ठीक है, प्रेफर टू वर्किंग दोनों ठीक है. तो गड़बड़ कहाँ है? गिवन अ चॉइस, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है. किसको गिवन करना है, चॉइस किसको देना है, ये क्लियर नहीं है. तो क्या होगा आंसर में? इफ आई एम गिवन अ चांस. कैसे होगा? इफ आई एम गिवन अ चांस. ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है. गिवन ए चांस, ये पास्ट पार्टिसिपल है, बट यहाँ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ, लेकिन होना चाहिए इफ आई एम गिवन. ये पैसिव वॉइस हो गया. तो ये बहुत माइन्यूट मिस्टेक होता है जिसको हम लोग को अंडरस्टैंडिंग से समझना है. रूल यहाँ बहुत मुश्किल है, कॉन्सेप्ट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कहाँ गलती है. वो क्लिक कर गया तो आप सही कर लेंगे कॉम्पिटिटिव. ये सब पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन है, जितने भी मैंने दिया हूँ सब पास्ट पेपर्स का क्वेश्चंस है. और आप लोग को भी जो इसी टाइप के, इसी ग्रेड के क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो एसएससी हो, चाहे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो. आइए नेक्स्ट. इफ आई एम वेल आई वुड प्रेफर टी. अगेन प्रेफर टी टू कोल्ड. लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है. इफ आई एम वेल आई वुड. इफ तो आई वुड प्रेफर अजीब सा लगता है, वुड लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है. अब यहाँ एक अलग रूल है. अलग रूल क्या है कि जब इफ से ये होता है, जो कि सपोजिशन है, जो कि वैसा करेक्ट नहीं हो सकता है, तो उसमें एम हम लोग नहीं यूज करते हैं. इफ आई वर द पीएम, हम पीएम हो नहीं सकते हैं अभी. तो वैसे कंडीशन में वी जबरदस्ती सब्जेक्ट को रॉन्गली हम एग्री करते हैं, और उसके साथ सेकंड पार्ट जो होता है वो वुड प्रेफर का स्ट्रक्चर होता है. सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब, ये उसका रिजल्टेंट होता है सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट अगर इफ आई वेयर वेल, तो आंसर क्या हो जाएगा? इफ आई वर वेल आई वुड प्रेफर. तो ये इफ के साथ है. इफ आई वर द पीएम आई वुड एबॉलिश द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन या एनीथिंग. तो ये नेक्स्ट वन करते हैं. थोड़ा सा मिटा दें फॉर डिस्कशन. तो क्वेश्चन नंबर 8. बी केयरफुल सो दैट यू आर नॉट बी कॉट. यहां थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है. बी केयरफुल सो दैट यू आर नॉट बी कॉट, समथिंग रॉन्ग. बी केयरफुल तो यहां सही है,
यू आर भी सही है, नॉट बी कॉट ये ना पैसिव लग रहा है, पैसिव भी सही स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहीं पे मिस्टेक लग रहा है। बी केयरफुल सो दैट यू आर नॉट कॉट, बी का यहाँ दरकार नहीं है, बी पैसिव वॉइस में यूज होता है, तो यहाँ तो पैसिव नहीं है, यू आर नॉट कॉट ये मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बी भी यूज होता है लेकिन इस स्ट्रक्चर में बी यूज नहीं होगा। तो यहां मिस्टेक क्या है, यू आर नॉट कॉट बाय द पुलिस, जैसे होता है टू बी कॉट वैसा सेंस में होता है, देन बी यूज होता है, वो स्ट्रक्चर अलग है, वो लेटर स्टेज में हम लोग पढ़ाएंगे जब वॉइस पढ़ाएंगे। तो बी केयरफुल सो दैट यू आर नॉट कॉट बाय द पुलिस। आई थिंक यू आर क्लियर। नेक्स्ट वन, कम एंड सिट डाउन फॉर अ व्हाइल। कम एंड सिट डाउन प्रेजेंट टेंस है, सिट डाउन भी प्रेजेंट टेंस है, यू आर डिगिंग ये भी प्रेजेंट है, सिंस लंच टाइम। तो टेंस वाइज तो सब सही है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहाँ मिस्टेक है, कहीं तो है, सही तो है नहीं। अब सही क्या हम देख रहे हैं कि सिंस लंच टाइम, लंच टाइम से अभी तक डिगिंग कर रहा है, लंच टाइम से। तो जब पीरियड ऑफ टाइम होता है, लंच टाइम ये है और अभी ये है, तो जब ये इतना पीरियड ऑफ टाइम है तो हम लोग आर डिगिंग नहीं लिख सकते हैं, यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना होगा, यू हैव बीन डिगिंग होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब भी सिंस या फॉर हो, ये भी टेक्निक है, टिप है, सिंस या फॉर हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो आई होप दिस इज एनफ फॉर टुडे, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। और अगर लाइक करते हैं तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़, सो दैट कि हम इसी तरीके से ज्ञान बांटते रहें आप लोगों को। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।